अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से है न्यूमेरिकल। ये है कि अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी पे 25 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है और उसका मोमेंट आर्म जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस ऑन बॉडी। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आया यानी कि उसमें टॉर्क प्रोड्यूस भी है। ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास मोमेंट आर्म जो दिया गया है वो किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक डोर है। ठीक है। यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ डोर जो है वो होल बंद होता है, यहाँ से आपका लाइन ऑफ एक्शन होता है, यानी कि यहाँ से पकड़ के आप डोर को ओपन या क्लोज करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं। और ये जो ये बीच का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उससे कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है। तो अभी जो हमें मोमेंट आर्म दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि यहाँ से कोई डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। और फोर्स जो है यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो वो 25 न्यूटन की लग रही है। तो इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा वो हमें बताना है। तो देखिए, फोर्स का यूनिट 25 था, वो हमें ठीक दिया गया है। मोमेंट आर्म जो है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वो हमेशा मीटर में होती है। इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे ताकि ये मीटर में आ जाए। और टॉर्क है, टॉर्क का इसका सिंबल ऐसे होता है और ये हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल से टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय डी। फोर्स हमें गिवन थी और डी कहते हैं मोमेंट आर्म को। ठीक है। तो वो आपने पुट किया 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास टॉर्क आ गई 5 न्यूटन मीटर। अच्छा, आप इसका यूनिट आपने याद रखना है। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। देखिए, एफ़ का यूनिट क्या था? न्यूटन होता है, और डी यानी कि मोमेंट आर्म का यूनिट क्या है? मीटर है, तो इसका NM बन गया।